हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर जोन बाय मनीष सर में स्वागत है। आपको इससे पहले मैंने लेटर्स के बारे में बताया, ठीक है, जो कि एक बेसिक यूनिट है। उसके बाद मैंने इसको बताया कब इसे हम अल्फ़ाबेट कंसीडर करते हैं। फिर आगे मैंने आपको बताया अल्फ़ाबेट के भी दो सब सेक्शंस होते हैं। उसमें पहले सेक्शन का नाम है वॉवेल और दूसरे सेक्शन का नाम है कॉन्सोनेंट। आगे मैं आज आपको बताना चाहता हूं वर्ड्स क्या होता है। जिसे हम वर्ड कहते हैं, वर्ड बेसिकली एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसकी टर्मिनोलॉजी भी बहुत ही डिफरेंट है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि वर्ड्स का यूज बेसिकली फ्रेज में होता है, फ्रेज, और दूसरा सेंटेंस में। सेंटेंस में अगर मैं बात करूं फ्रेज की और सेंटेंस की, तो फ्रेज क्या है और सेंटेंस क्या है। अगर मैं बात करता हूं फ्रेज की, तो इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ऑन द अदर हैंड सेंटेंस, ए सेंटेंस is a group of words. Here you find out that both are similar in terms. Second is it has incomplete sense. On the other hand, a sentence, sorry, it has complete sense. दोनों में आपने एक चीज देखी कि फ्रेज भी एक प्रकार से ग्रुप ऑफ वर्ड है, दूसरी तरफ सेंटेंस भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है। दूसरी चीज, फ्रेज क्या है? फ्रेज बेसिकली इनकम्प्लीट सेंस देता है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं सेंटेंस की, तो ये कंप्लीट सेंस देता है। आगे देखते हैं इन दोनों में जो बहुत ही स्पेसिफिक डिफरेंस है, पहले आप इस चीज को जानिए, अदरवाइज आप कभी भी फ्रेज और सेंटेंस में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि इन दोनों का बेसिक जो टर्म है, बेसिक नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, बात करते हैं फ्रेज की। इट कंटेन्स नो वर्ब। ऑन द अदर हैंड it contains at least a finite verb। इसका मतलब साफ है, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं और सेंटेंस को भी ग्रुप ऑफ वर्ड ही माना गया है। दूसरी तरफ एक कंप्लीट सेंस के लिए जाना जाता है, दूसरा इनकम्प्लीट सेंस के लिए जाना जाता है। और जो इसमें इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इस चीज को जान लीजिए, जो फ्रेज होता है उसमें वर्ब नहीं होता है, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए सेंटेंस, इसमें कम से कम एक फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, इसको मैं आगे के सेशंस में बताऊंगा। फिर भी मैं आपको अभी फ्रेज और सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज होते हैं, मैं उनके बारे में बताने जा रहा हूं। फ्रेज और सेंटेंस में यूज होने वाले शब्द। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक जो सेंटेंस होता है, एक जो सेंटेंस है, बेसिकली जो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूं, वो अंग्रेजों द्वारा डिफाइन की गई है। तो नो डाउट जितने भी टर्म्स होंगे बहुत ही फिक्स होंगे, उनका एक फिक्स पैटर्न होगा। अगर आपको ये बात मेरी
समझ में नहीं आ रही तो आप ऐसे समझें कि जो डिक्शनरी होती है वो हमें सब कुछ बताती है कि इंग्लिश है क्या। इंग्लिश इज ए सेट लैंग्वेज, इट फॉलोज ए सेट पैटर्न। आपने कभी नहीं देखा होगा कि ए से रिलेटेड वर्ड्स आने के बाद कभी फिर से ए दोहराया गया हो किसी भी डिक्शनरी में। आइए मैं आगे आपको बताता हूं। फ्रेज और सेंटेंस में पहले आप फ्रेज के ही बारे में जानिए, सेंटेंस को थोड़ा सा अलग कर देते हैं। देखिए फ्रेज में बेसिकली अगर देखा जाए ये टर्म कहीं ना कहीं लिंग्विस्टिक्स से जुड़ा हुआ है। लिंग्विस्टिक्स से जुड़ा हुआ टर्म है। तो लिंग्विस्टिक्स क्या है ये पहले आप जानिए। लिंग्विस्टिक्स को हम भाषा विज्ञान कहते हैं। भाषा विज्ञान, इसका मतलब साफ है कोई भी भाषा तभी एक स्पेसिफिक रूप लेती है जब ये भाषा के साथ एक विज्ञान जुड़ जाए। विज्ञान क्या करता है? रिसर्च करता है। हमारी रोज की जरूरतें लगभग चेंज होती रहती हैं। हमने इस चीज को माना कि पहले जमाने में जो फ्रंट कैमरा है वो नहीं था। इंग्लिश भी एक ऐसी भाषा है जिसके साथ साइंस काम कर रही है और आप इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हैं। पहले ज़माने में जब नया नया मोबाइल मार्केट में आया था तो फ्रंट कैमरा नहीं होता था, तो लोग सेल्फी नहीं लेते थे, लोग पिक्चर क्लिक कराते थे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे फ्रंट कैमरा आपके हाथ में आया, आपको एक नई तरीके से सेल्फी लेने की ज़रूरत महसूस हुई, तो आपने उस सेल्फी शब्द का यूज करना शुरू किया, जो कि देन किसकी है? भाषा विज्ञान यानी कि लिंग्विस्टिक्स की। तो लिंग्विस्टिक्स कहता है कि बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स। फर्स्ट इज नोन एज बेयर, बेयर वर्ड, एंड अनदर इज नोन एज क्लैड वर्ड, क्लैड वर्ड। बेयर वर्ड एंड क्लैड वर्ड। बेयर वर्ड इज व्हाट? बेसिकली आप इस चीज को ऐसे समझें, मैं ये नहीं कहता कि सेंटेंस जिनसे बना हुआ है उसमें जो शब्द आते हैं वो फ्रेज में नहीं आते, लेकिन टर्म बदल गया है, हमको इसकी दृष्टि से देखना पड़ेगा। तो बेयर वर्ड वो होते हैं जो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हैं, सबसे ज्यादा यूजफुल हैं। इसका एक रीजन जान लीजिए। अंग्रेजों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाया, उसमें से कुछ ऐसे शब्द थे, ऐसे वर्ड्स हैं जो दूसरे वर्ड्स पर डिपेंडेबल हैं। अगर वो ना आए तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है या फिर इनकम्प्लीट सेंस रखते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो टॉप मोस्ट वर्ड है या फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है नाउन। इट कंटेन्स फुल मीनिंग, इट ऑलवेज कंटेन फुल मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल किंग, फॉर एग्जाम्पल किंग। another is garden, another is garden. On the other hand, clad word is combination of two words. Clad word is a combination of two words. First is clad, another is word. Clad का मतलब होता है, clad is known as cloth. Clad is known as cloth, and word is known as here noun. अब बात आती है सर ये क्लॉथ का मतलब क्या है, ये क्लॉथिंग क्या है जो इस वर्ड ने, अच्छा बात आती है क्लॉथिंग जिसे हम कपड़ा कहते हैं, हमने उसको धारण कर रखा है। सेम चीज है जो नाउन है, इसमें वो वर्ड है जिसको किसी चीज को पहनना है। एक रॉब मीन्स अटायर। ऑन द अदर हैंड इट इज ऑल्सो नोन एज क्लॉथ, कपड़ा, इसको कपड़ा पहनना है। यहाँ पे क्लॉथिंग का सेंस क्या है? क्लॉथिंग मीन्स वर्ड दैट इज नोन एज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, इस शब्द को देखकर पता चलता है कि ये दो शब्द से मिलकर बना है, एक प्री दूसरा पोजीशन। प्री क्या होता है? पहले, और पोजीशन वो होती है जो किसी चीज की स्थिति बताता हो। बात आती है स्थिति किसकी बताता है? ऑलवेज it tells about noun, it tells about its position. Clad word is the combination of two words, preposition plus noun. On the other hand, bare word is single word, it is known as noun.
you can also say that without noun, without preposition, and it is always written with preposition is known as clad word. Now I am going to tell you about clad. What is clad? इसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक कुछ प्रीपोजिशन को जानना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल लाइक फॉर का मतलब होता है के लिए. इसी तरीके से विद का मतलब होता है के साथ. फिर आगे बढ़ते हैं बिसाइड का मतलब होता है के बगल, या फिर के बगल. आगे देखते हैं अक्रॉस का मतलब होता है के उस पार. और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं. एक और जनरल सा वर्ड है टूवर्ड मीन्स होता है की ओर. ये हमेशा दिशा को इंडिकेट करता है, मतलब डायरेक्शन को बताता है. आइए कुछ और जो बेसिक टर्म्स में इसमें और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं, जैसे इन, ऑन एंड सो ऑन. बहुत सारे हैं. इसके लिए आपको खुद भी थोड़ी स्टडी की जरूरत पड़ेगी, और इसमें जो बेसिक प्रीपोजिशन उसको आप पहले रट लें इस चीज को आगे सीखने के लिए. अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं क्लैड वर्ड होता क्या है, इसकी वर्किंग क्या है. इसको समझने के लिए मैं इसको एक नए सिरे से बताता हूं आपको. जैसे क्लैड वर्ड इज व्हाट? क्लैड word you can say that it is always written with preposition. Preposition and noun. Basically when these two terms come together is known as clad word. Now begin with this. एग्जाम्पल लेते हैं. अक्सर आपने देखा होगा कुछ वर्ड्स को लिखे हुए, जैसे कि मेज पर, जैसे कि जंगल की ओर, जैसे कि घर के पीछे, और परिवार के साथ. अगर मैं इनकी बात करूं, आप इसको बहुत अच्छे से महसूस कर सकते होंगे कि जो पहला वर्ड लिखा है वो नाउन को डिनोट कर रहा है, जो दूसरा वर्ड लिखा हुआ है वो प्रीपोजिशन को डिनोट कर रहा है. लेकिन ये हिंदी में ऐसा होता है कि नाउन पहले आता है और प्रीपोजिशन बाद में, जबकि इंग्लिश में ऐसा नहीं है. ऐसा क्यों नहीं है? मैंने इसको आपको पहले के सेशंस में बताया हुआ है कि इसका संबंध हिब्रू भाषा से था, जो कि उर्दू भाषा के समकक्ष एक भाषा है जो कि दाएं से बाएं चलती है. इसलिए जब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं तो हम दाएं से बाएं ओर चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेज पर तो हो जाएगा ऑन द टेबल. जंगल की ओर, तो की ओर की स्पेलिंग होती है टूवर्ड. अभी इससे पहले बताया मैंने आपको टूवर्ड. फॉरेस्ट, घर के पीछे बिहाइंड, हाउस, परिवार के साथ विद फैमिली, परिवार के साथ विद फैमिली. अब मैं आगे इसको कंक्लूड करना चाहता हूं कि इसका यूज हम फ्रेज में कैसे करते हैं. फ्रेज इज व्हाट? सबसे पहले इस चीज को आप जानिए. इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ words. It is combination of words which contain no full meaning. For example, phrase की अगर मैं बात करूं, phrase किससे बना है या फिर phrase होता क्या है? phrase का जो सबसे ज्यादा यूज है, सबसे ज्यादा अगर मैं इसका यूज होता है तो एडवर्टीजमेंट की दुनिया में होता है. कोई भी फ्रेज आप देखिए, जैसे जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद, इट इज ऑल्सो अ फ्रेज. मार्केट में सबसे ज्यादा फ्रेज यूज होते हैं. और आपको ये बता दूं कि ये बनता किससे है.
ये जिसे आप कहते हो फ्रेज, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वन इज नोन एज बेयर एंड अनदर इज नोन एज क्लैड। बेयर इज व्हाट एंड क्लैड इज व्हाट। ये मैंने आपको अभी जस्ट डिफाइन किया कि बेयर और क्लैड होता क्या है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन फ्रेज कहलाता है, लेकिन लिखने का तरीका कुछ ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा बेयर की स्टार्टिंग वर्ड, स्टार्ट में जो वर्ड दिया है वो बी है और क्लैड के स्टार्ट में जो वर्ड दिया है वो सी है। इसको अगर आप इस तरीके से समझें कि डिक्शनरी में सबसे पहले बी आता है उसके बाद सी आता है, तो फ्रेज लिखने का जो तरीका होगा वो बेयर बेयर बेयर, इसी तरीके से फिर क्लैड क्लैड क्लैड। लेकिन कभी भी लास्ट में बेयर फिर रिपीट नहीं हो पाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यानी कि किसी भी फ्रेज को ट्रांसलेट करते हुए, किसी भी फ्रेज को लिखते हुए इस चीज का ध्यान रखें कि हमें सबसे पहले बेयर वर्ड्स लिखने हैं, उसके बाद ही क्लैड लिखना है। एग्जांपल लेते हैं, शायद आपको सारी मेरी बात आराम से समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल पेड़ के नीचे एक लड़का, पेड़ के नीचे क्या लिखा हुआ है? लड़का। अगर और भी कुछ एग्जांपल पहले क्रिएट कर लिए जाए, फिर बताता हूं कि आखिर इसको करना कैसे है। ठीक है, एक चालाक लोमड़ी, नदी के किनारे जाल के साथ इसको इस तरीके से देखते हैं। कुछ और एग्जांपल्स की जब मैं बात करता हूं तो एक एग्जांपल ये हो सकता है, जैसे नदी के किनारे जाल के साथ कुछ मछुआरे। और भी एक एग्जांपल क्रिएट कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम इसको आपको ट्रांसलेट करना बताएंगे। एग्जांपल में आप ले लीजिए, जैसे मेज पर एक सेब। अब इसे ट्रांसलेट करने से पहले इस चीज को आप डिसाइड कर लीजिए कि इसमें जो वर्ड्स आए हैं वो हैं क्या। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दिया हुआ है पेड़ के नीचे, नो डाउट ये क्लैड होगा क्योंकि इसके साथ प्रीपोजिशन आप देख रहे हैं। फिर इसको अगर देखिए, जो प्रीपोजिशन होता है वो नाउन के बाद आता है हिंदी में, तो इसमें नाउन था लड़का, इसके बाद कुछ नहीं है, नो डाउट ये वर्ड होगा। लेकिन इसमें कितने वर्ड्स हैं आपको ये पता होगा, तो इसमें आपको दो वर्ड्स आराम से दिख जाएंगे। एक वर्ड ये रहा और दूसरा वर्ड ये रहा। वर्ड को आपने कंसीडर किया था बेयर के रूप में, ये दोनों ही क्या कहलाएंगे? बेयर, क्योंकि इनके साथ प्रीपोजिशन नहीं आया है। दूसरी तरफ इसको पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो पेड़ के नीचे एक लड़का, मैंने कहा था बेयर पहले लिखा जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ए बॉय। पेड़ के नीचे से ट्रांसलेट करना होगा तो उल्टा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये इसमें प्रीपोजिशन पहले आता है। हो जाएगा अंडर द ट्री। Hopefully you get the idea what is phrase and what is bare and clad words. Now I'm going to wind up my topic there, and I will meet you in the next video, which is related with the sentence. It is most interesting topic which I am going to give you in a specific manner. So please like and subscribe if you like this video. And now I am winding up. Jai Hind, Jai Bharat.